इन टूडेज वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्कोर गेन। इसमें एक्चुअली हम देखेंगे जो एट्रीब्यूट्स हमने ऐड किए थे अपने डेटा सेट में, उन्हें यूज करके एक मॉडल तैयार करेंगे और देखेंगे कि हमारा RMSE या मीन एब्सोल्यूट एरर पर इसका क्या इफेक्ट होता है। ऑथर इज ट्राइंग टू स्प्लिट द डेटा सेट इन 90-10 पार्ट्स, यानी कि 90% ट्रेनिंग एंड 10% टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैच ID। और ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, मैच के बेसिस पर ही प्लेसमेंट मिलेगी। हर मैच में ऑलमोस्ट 100 प्लेयर्स होते हैं, यानी कि 100 डिफरेंट प्लेयर्स की मैच ID सेम होगी। लेट्स से कि ऑथर यहाँ क्या करना चाहता है। He is creating a function called train test split, passing parameter TF जो कि हमारा डेटा सेट है, एंड टेस्ट साइज उसने रखा 10% या 0.1। इन दोनों का मतलब सेम ही है। मैच ID इज इक्वल्स टू df match id डॉट यूनिक। कहने का मतलब है कि जितनी भी यूनिक मैच IDs हैं उन्हें निकालकर एक एरे में कन्वर्ट कर लिया। यू गाइज हैव टू एडमिट ऑथर इज क्वाइट गुड इन प्रोग्रामिंग। सपोज वी हैव 100 IDs, देन लेंथ ऑफ मैच IDs विल बी 100, एंड अगर इस फॉर्मूले को देखें तो लेंथ ऑफ मैच IDs विल बी 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टेस्ट साइज हमारा है 0.1। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 क्रॉस 0.9 विच इज इक्वल्स टू 90, यानी कि ट्रेन साइज हमारा हो जाएगा 90। मैच IDs को शफल करेंगे और शफल करने के बाद रैंडमली पिक्ड मैच IDs को ट्रेन मैच IDs में पुट कर देंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि डेटा सेट की मैच ID और हमारी रैंडमली सेलेक्टेड मैच IDs अगर सेम है तो उस रो को हम ट्रेन वेरिएबल में पास कर देंगे। उसी तरह अगर डेटा सेट की मैच ID और रैंडमली सेलेक्टेड मैच IDs अगर सेम नहीं है तो उसे टेस्ट वेरिएबल में पास कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है रन एक्सपेरिमेंट एंड run experiments। these two functions, run experiment and run experiments। दूसरा वाला फंक्शन पहले वाले फंक्शन को सिर्फ इन्वोक करता है और हमारा मेन फंक्शन है रन एक्सपेरिमेंट वाला, ये वाला फंक्शन। मेन फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले आपने डेटा सेट को रीड किया, फिर मैच टाइप कॉलम को ड्रॉप किया। We don't need that. Then we are sending our data set into pre-process function. Pre-process is not a function itself, but it is a list of function। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि फंक्शन में क्या हो रहा है। Calls to drop, जिन फीचर्स को ड्रॉप करना है क्योंकि ये यूजलेस फीचर्स हैं, एंड मैच टाइप को हमने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि वो एक कैटेगोरिकल फीचर था। नाउ कॉल्स टू फिट वो फीचर्स हैं जो यूज होंगे मॉडल प्रिपेयर करने में। उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इन्वोक किया, देन लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद हमने अपने टेस्ट वाले डेटा सेट से उसे को दूसरा नाम दे दिया y ट्रू, जो कि हमारा एक्चुअल y है। उसके बाद मॉडल डॉट प्रिडिक्ट विद द हेल्प ऑफ कॉल्स टू फिट, यहाँ हम रिटर्न कर रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आते हैं ड्राइवर फंक्शन पर, यानी कि रन एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ S एक्स्ट्रा है। You have to wait a little longer to know about process. Now results is an empty list to save the result. Loop to go through the processes list, which is actually a list of functions. लास्ट वीडियो में हमने टाइम इंपोर्ट किया था, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि उसे यूज कहाँ करना है। जब हमने फंक्शन कॉल किया उसे टाइम स्टार्ट, एंड जब हमने फंक्शन को रिटर्न किया उसे एंड टाइम से माइनस किया। तो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगा वो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम। ऑल्दो इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स डिपेंड ऑन यू वेदर यू वांना चेक दिस थिंग और नॉट। नेक्स्ट वी आर अपेंडिंग डिक्शनरी इन आवर लिस्ट। वी कैन डू दैट, right? This step is also a result formatting. You don't need to do all these things. Name, process name, score is our result, and execution time that we computed here. GC collect for garbage collection, I have already told you. And now we are returning a data frame of our result with the columns name, score and execution time, sort by स्कोर। अब आते हैं प्री प्रोसेसिंग, जिसे मैं बाद में बताने वाला था। सबसे पहले ओरिजिनल डेटा सेट, फिर एक फंक्शन क्रिएट किया आइटम्स, और उसमें एक फीचर क्रिएट किया आइटम्स, जो कि एडिशन है हील्स एंड बूट्स का, क्योंकि ऑथर देखना चाहता है कि नंबर ऑफ आइटम्स अगर एक फीचर ऐड किया जाए तो हमारे मॉडल के स्कोर पर इसका क्या इफेक्ट होगा। एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस मेथड। नए फीचर्स बनाओ, अपने डेटा सेट में ऐड करके उन पर मॉडल प्रिपेयर करो, एंड देन चेक करो कि रिजल्ट क्या आया, एंड डू द सेम प्रोसेस फॉर 2 or 3 न्यू फीचर्स, रिमूव सम फीचर्स। दिस इज हाउ यू प्ले विद डेटा। I know it's a tedious process, but believe me, after getting success, you will have immense amount of pleasure. We've already seen players in team
total distance, headshot kills over kills, kill place over max place. In the last video उसने और भी फीचर्स बनाए हैं जैसे कि walk distance over heals, walk distance over kills, टीम वर्क etc. कहने का मतलब है कि अपने दिमाग के घोड़ों को चारों तरफ दौड़ाओ. Create your own features. Now I'm invoking the run experiment and this list of our functions, original items, players in team, total distance is our pre-process that we talked about. उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा एक डेटा फ्रेम में sorted by score. यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमने हेडशॉट किल्स ओवर किल्स ऐड किया तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिला. वो इसलिए क्योंकि हमने बाकी का डेटा सेट एज इट इज रहने दिया एंड वर्स्ट रिजल्ट मिला जब हमने टोटल डिस्टेंस ऐड किया. Now last and most important topic of the day, min by team is a function. इन दोनों के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. तो सीधे आते हैं AGG पर. df.group by match id and group id features dot min. अब यहाँ min का क्या फंडा है ये चीज मुझे आपको शो करके दिखानी पड़ेगी. So this is my private kernel effective feature engineering my version 2. ये वाला कोड सेम है. यहाँ पर मैंने डेटा रिलोड किया यानी कि डेटा को रीड किया. मैं कुछ फीचर्स इंक्लूड कर रहा हूँ, सारे इंक्लूड नहीं कर रहा ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो. तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि इनमें कोई नल वैल्यू है क्या. अनफॉर्चुनेटली जितने भी फीचर्स मैंने लिए उनमें एक भी नल वैल्यूज नहीं है. वन मोर थिंग, मैंने 10,000 सैंपल्स को एक वेरिएबल में ले लिया. हम पूरा डेटा सेट नहीं ले रहे हैं क्योंकि पूरा डेटा सेट रन करने में टाइम लगता है. मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि इफ़ यू आर प्लेइंग विद योर डेटा ट्राई टू टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डेटा ताकि उसे रन करने के बाद आपको वेट ना करना पड़े. सपोज आप एक टीम में हैं जिसकी ग्रुप आईडी है 100 एंड और आपका फ्रेंड भी आपकी टीम में है तो उसकी ग्रुप आईडी भी सेम ही होगी. एंड जिस मैच में आप खेल रहे हैं उसकी मैच आईडी है 200. आपकी किल्स 10 है और आपके फ्रेंड की किल्स 12 है. तो अगर मैं यहाँ मिनिमम फंक्शन यूज करता हूँ तो आपके और आपके फ्रेंड में से जिस किसी की भी किल्स मिनिमम होगी, जैसे आपकी किल्स 10 है तो दोनों जगह पे 10 रिप्लेस हो जाएगा. अगर मैं यहाँ मैक्स फंक्शन यूज करता हूँ, आपकी किल्स 12 है तो दोनों जगह पर 12 रिप्लेस हो जाएगा. सेम थिंग गोज फॉर मीन एंड मीडियन, यानी मीन ऑफ द टू किल्स दोनों जगह पर रिप्लेस हो जाएगी. जैसे 10 और 12 का मीन होगा 11 तो दोनों जगह पर 11 से वैल्यूज रिप्लेस्ड हो जाएंगी. नाउ चेक, दिस इज AG एंड दिस इज आवर रिजल्ट. यहाँ पर मर्ज करने के बाद यहाँ आपने देखा कि सैंपल डॉट मर्ज किया है मैंने, यानी कि एक नए फीचर को ऐड किया अपने डेटा सेट में. मैक्स प्लेस पेस मिन, विन पॉइंट्स. उसके बाद सम बाय टीम, यहाँ पर सम आ जाएगा, यहाँ पर मीडियन बाय टीम में यहाँ मीडियन आ जाएगा, मीन बाय टीम में यहाँ पर मीन आ जाएगा. मीन या मैक्स का कोई बेनिफिट होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मीन और मीडियन लेने से एक सेंट्रल वैल्यू मिल जाती है. एंड रैंक बाय टीम, पहले मीन करेंगे फीचर्स का, उसके बाद रैंक. सेम ग्रुप के प्लेयर्स को सेम रैंक मिलेगी. लेट्स सी द रिजल्ट. हमारे ओरिजिनल डेटा में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, लेकिन इस टेक्निक से हमारा रिजल्ट बेटर हुआ. रैंक बाय टीम ने इनक्रेडिबल रिजल्ट दिया 0.057. मेरा बेस्ट स्कोर 0.68 है जब मैंने 20 बेस्ट फीचर्स यूज किए और बेस्ट एल्गोरिथम यूज की. बट दिस टेक्निक इज रियली इम्प्रेसिव. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें. और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.